आइए हम लोग कुछ इधर से देखने चाहते हैं। सोलोमन राजा का बाद में हम लोग देखते एक एक राजा लोग जो आ रहा था, दुष्ट राजा लोग आ रहा था और इज़राइल का बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। कभी विजय हो रहा था, कभी हार हो रहा था। जब प्रभु का रास्ता में चल रहा था, प्रभु का बात मान के चल रहा था, उनका विजय होके वो लोग उठ रहा था। जिधर प्रभु का विरोध हो रहा था, प्रभु का वचन का विरोध हो रहा था, उधर उन्हें घटने लगा और शत्रु उन पर विजय करने लगा। और आज का जो वचन हम आपको बताने जा रहे हैं, एलाइजा भविष्य भक्त का बारे में। एलाइजा और एलाइशा, ये दो भविष्य भक्त लोग, पूरा मेजर प्रॉफिट्स वो लोग था, महान प्रभु का दास लोग है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो समय में परमेश्वर उनको भेजा या उठाया, ऐसा समय में उठाया जब इज़राइल का हालत ठीक नहीं था। एहाब राजा उस समय में राजा था और इतना बुरा राजा था, बाइबल में लिखा उससे बुरा राजा और नहीं था, क्योंकि वो एक अन्य जाति का स्त्री को शादी भी किया और साथ साथ में वो जब प्रभु का वचन का विरोध का काम करने लगा, मूर्ति पूजा करने लगा, तो परमेश्वर का क्रोध आया और इज़राइल पर अनेक साल के लिए हार होने लगा। शत्रु के सामने में खड़ा नहीं हो सका और ये बड़ा समस्या का समय में परमेश्वर उनका दास लोग को रखा है। एक महान दास, एक महान समस्या के लिए। हम लोग देखते हैं जब इज़राइल संतान लोग मिस्र देश में बंधन में थे, उस समय में मूसा को उठाया, एक महावीर को उठाया इज़राइल संतान लोग को बंधन से उद्धार करने के लिए। अभी देखते हैं एहाब राजा, अनेक राजा लोग होने के बाद में एहाब राजा आया और एहाब राजा जब राज करने लगा, वो परमेश्वर के विरोध चलने लगा और जब चलने लगा तो परमेश्वर उनका दास एलाइजा को भेजा। एलाइजा तिस्बित बोल के है, वही जाति का है, गिलियद का प्रदेश का है, और वो आया और एहाब राजा का माने विरोध करने लगा, उनका सामने करने लगा। हम लोग देखता है वो शुरू में आने द्वारा पहला राजा का 17 अध्याय में आपको मिलेगा एलाइजा भविष्य भक्त के बारे में, और लिखा है वो जैसा आता, वो किधर से आया, वो कौन है, वो किधर से है, उसके बारे में कुछ बताता नहीं बाइबल। लेकिन दिखता है कि जब वो आता है परमेश्वर उसको आदेश देता, जाके राजा को बोलो, एहाब राजा को बताओ कि बारिश होगा नहीं ये देश पर, 3.5 साल के लिए बारिश नहीं गिरेगा और बारिश नहीं होने द्वारा आप जानते दुर्भिक्ष होता है। तो ऐसे संदेश लेके परमेश्वर ने एहाब राजा का पास में एलाइजा को भेजा। और जब एलाइजा गया था, और आप देख सकते हैं कि पहला राजा का 17 अध्याय का पहला पद में बोलता, हमारा बात पर परमेश्वर का दास लोग का कितना हिम्मत था बोलने में समय में। वो राजा को भी खातिर नहीं कर रहा था, जाके राजा के सामने जाके बताया। आप देख सकते 6 पद में, हमारा बात पर बारिश नहीं होगा, इज़राइल देश पर बारिश नहीं होगा, हमारा बात पर फिर बारिश भी होगा और 3.5 साल के लिए बारिश नहीं होगा। इस तरह जब बताया तो राजा नाराज हो गया, लेकिन उसी तरह हुआ था। और परमेश्वर उसका दास के लिए एक जगह प्रस्तुत किया, बोला एक जगह है, एक झरना जिधर है, वो झरना में तुम जाके पानी पीना। और वो गुम्फा में जाके रहने लगा, और वो गुम्फा में रहने का समय हम लोग देखता है कि उधर पानी पी रहा था और खाना पीना के लिए एक कौवा को परमेश्वर ने आदेश दिया। आप देख सकते 6 अध्याय 6 पद में एक कौवा को परमेश्वर ने आदेश दिया और बताया, हमारा दास को आप खाना खिलाएगा। और लिखा है, बाइबल में लिखा है, कौवा ऐसा चिड़िया है, वो कभी किसी को देने वाला नहीं, लेने वाला है, लेकिन ऐसे ही चिड़िया को भी परमेश्वर जब उठाया, उसका इतना परमेश्वर के बात को मानने के लिए चिड़िया भी प्रस्तुत हो गया और सुबह शाम को रोटी और मांस लेके आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किधर पकाया पता नहीं, कैसे पाया पता नहीं, कौन से होटल से लाया पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का आदेश पर सुबह और शाम 2 टाइम का खाना कौवा लाके उनका दास को खिलाने लगा। और उसको कितना दिन तक ऐसा हुआ था,
और लिखा बाइबल में, जब वो झरना सूख गया और पानी नहीं था, शायद पानी कवा लोग लाने के लिए मुश्किल हो जाएगा, बोतल नहीं था उस समय में, लेकिन परमेश्वर ने बताया तुम अभी एक जगह जाइए और उधर हम एक विधवा से बात किया है, वो विधवा को हुक्म दिया करके लिखा है। हालेलुया। इधर 14 पद में लिखा है कि एक विधवा को हम हुक्म दिया है, राजा परमेश्वर बताता उसका दास को, और वो विधवा ने आपको खाना खिलाएगा। ये बड़ा अद्भुत प्रकार का बात भी है। दुर्भिक्ष के समय में जब बड़ा बड़ा धनी लोग का पास में खाना नहीं है, एक विधवा का पास में परमेश्वर उसका दास को भेजता है। और आप देख सकते हैं 9 से 14 पद तक एलाइजा जाके जब पहुंचा उस जगह में, लिखा है कि वो विधवा ने जाके लकड़ी उठा रही थी, और उठाने के समय में एलाइजा जाके पहुंचा और बताया, और देखो तुम जो रोटी बनाने के लिए जा रहा है, पहला रोटी हमारे लिए बनाओ, उसका बाद में अपने लिए। तो बड़ा मुश्किल का समय है। ये विधवा ने बताई कि थोड़ा आटा, डब्बा में थोड़ा आटा है और बोतल में थोड़ा से तेल है, और हम इसके लिए इसीलिए लकड़ी उठा रहा है, जाके चूल्ही जला के हमारा बेटा के लिए हमारे लिए केक बना के हम लोग खा के खत्म, और इसके बाद नहीं खाना, इसके बाद हम लोग भूखा से मर जाएगा। जब ऐसा बताया तो एलाइजा भविष्य वक्ता ने उनको बताया, हम जैसा आपको बता रहा उस तरह कीजिए, पहला केक बना के हमको दो खाने के लिए, बड़ा मुश्किल की बात है, और उसके बाद में आपका डब्बा का आटा खत्म नहीं होगा और आपका बोतल का तेल भी खत्म नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये विधवा स्त्री ने अपना बना हुआ थोड़ा आटा द्वारा और तेल द्वारा केक बना के प्रभु का दास को पहला दिया। और बाइबल में लिखा है ये 3.5 साल का जो बारिश नहीं हुआ था, दुर्भिक्ष जो हो रहा था, वो डब्बा का आटा खत्म नहीं हुआ, वो बोतल का तेल भी खत्म नहीं हुआ। और वो विधवा ने सिर्फ अपना बेटा का साथ नहीं, उनका कुटुंब का जितना बंधु लोग था, बंधु लोग सबको बुला दिया और सबके लिए खाना था। जितना आटा डब्बा से निकाल के केक बना रहा है या रोटी बना रहा है, जितना तेल डाल के रोटी बना रहा है, तो आटा में डब्बा में फिर से आटा आ जाता है, और फिर निकाल के रोटी बनाने से फिर से आटा आ जाता है, फिर से तेल निकालने से फिर से तेल आ जाता है। 3.5 साल के लिए उनका पूरा परिवार खाने के लिए मिला। हालेलुया। प्रभु एक बहुत आश्चर्य काम किया। ये पहला आश्चर्य काम जो प्रभु का दास एलाइजा द्वारा परमेश्वर ने होने के लिए दिया था। पहला कि बारिश को बंद कर दिया, कवा ला के उसको खिलाया, कवा खिलाने के बाद में दिखता है एक विधवा का पास में भेजा, और विधवा का पास में जाने द्वारा हम लोग देखता है कैसा उनका आटा खत्म नहीं हुआ, उनका तेल भी खत्म नहीं हुआ। एक शिक्षा हम लोग पाता है, हम लोग कभी सोचते कि अगर हम लोग किसको कुछ दे दिया हमारा कम हो जाएगा, लेकिन बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से कम नहीं होता, बढ़ता है। जब हम बांटता है दूसरे के पास, हमारा भी बढ़ जाता है, हमारा धन बढ़ता है जब हम दूसरा का साथ में बांटने लगता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर वही चाहता है, वो दयालु परमेश्वर है, और वो परमेश्वर है जो चाहता है उनका बच्चे लोग उनका जैसा रहना। उनका क्या है, उनका हाथ हमेशा खुला रहता है देने के लिए, लेने के लिए नहीं। और बाइबल में लिखा है लेने से और उत्तम है देना। लेने का जगह में देना और उत्तम है। जब आप देता है तो आप पाता है, जब आप बूंदता है तो आप काटता है। तो बड़ा आश्चर्य काम हम लोग देखता है। इधर एक विधवा का घर में हुआ, माँ बेटा और अपना बंधु लोग सबको खुशी से खाया, दुर्भिक्ष जितना दिन तक था। उसके बाद हम लोग देखता है वो विधवा का बेटा ने मर गया, और वो बेटा जब मर गया तो विधवा जब रोने लगा और एलाइजा को बुलाया, देखता कि एलाइजा मरण से वो बेटा को फिर जिलाया, फिर उठाया। ये और एक आश्चर्य काम परमेश्वर उनका दास एलाइजा भविष्य वक्ता द्वारा किया है। इसको तोड़ तोड़ के बोलने से लंबा हो जाता है। हम चाहता कि आधा घंटा के अंदर में
एलाइजा का मिनिस्ट्री के बारे में, एलाइजा का जीवन के बारे में थोड़ा हाईलाइट आपको देने के लिए, मेन बात जो हुआ था। उसके बाद हम लोग देखता है एलाइजा 3.5 साल के बाद में राजा एहाब के पास में आया और एहाब राजा से बताने लगा, वो बोला बाल देवता का जो भविष्य वक्ता लोग है उनको बुलाओ और इजराइल के संतान लोग को बुलाओ, क्योंकि अभी कुछ ड्रामा होने के लिए जा रहा है। तो इसीलिए एलाइजा भविष्य वक्ता बताया कि उनको बुलाओ। और बाल देवता का जो भविष्य वक्ता लोग 450 जन था, और आशरा जो देवी है उनका भी भविष्य वक्ता लोग 400 था। 850 भविष्य वक्ता लोग और एलाइजा एक जन है। ये ड्रामा आपको मिलता है 18 अध्याय में। बड़ा मजा लगता है इसको पढ़ने से। ये एक पूरा वचन इसी में है। अगर इसके ऊपर में आप बात करने जाएगा, ये पूरा एक वचन इसी में है। 18 अध्याय में उधर देखता है एलाइजा ये बाल देवता का भविष्य वक्ता लोग को बुला के और बताया, देखो तुम एक बेदी बनाओ और हम भी एक बेदी बना रहे हैं। लकड़ी डालो भेंट को जलाने के लिए, और उसके बाद में अपना बैल को आप काट के बना के सजा के आपका बेदी के ऊपर में रखो, और हम भी काट के अपना बैल को काट के अपना बेदी पर रख देगा, लेकिन आग जलाना नहीं। जो परमेश्वर आग से जवाब देता है वही परमेश्वर है। हालेलुया। ये बड़ा जुक्ति हुआ था। जो परमेश्वर आग से जवाब देता है वो परमेश्वर है। और एलाइजा अकेला था, और इधर हम देखते 450 जन बाल देवता का भविष्य वक्ता लोग एक तरफ हो गया, और बोले तुम लोग ज्यादा हो तो तुम लोग का काम जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से आपका शुरू कर दीजिए। तो उनका बेदी बनाया, बैल को काटा और टुकड़ा टुकड़ा करके लकड़ी बिछा दिया बेदी पर। और जब हम लोग देखता कि हम लोग का ज्यादा लोग हम लोग का साथ है, हम लोग सोचते हम लोग का शक्ति भी ज्यादा है और हम ही लोग ठीक है। हम लोग नहीं जानता कि जीवित परमेश्वर कौन है। वो एक जन से जो काम कर सकता है वो 10 जन से भी कर सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये लोग सोचा हम लोग 450 है और इजराइल संतान लोग सब तमाशा देख रहा है कि क्या होगा। तो ये 450 अपना भेंट को तैयार करके बेदी के ऊपर रख दिया, और सुबह से दोपहर तक वो लोग चिल्लाने लगा, अपना देवता को बुलाने लगा। बाल देवता को बुलाता है, बुला के चिल्ला के अपना आप को छुरी लेके काटना और क्या क्या जो 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 करता रहता है। अभी भी हम लोग कभी कभी देखता रहता है, कोई कोई अपना देवता का पास देवी का पास में जाने से ये सब काम अभी भी करता है, लेकिन जवाब कुछ नहीं आता है, क्योंकि एक मरा देवता जवाब नहीं दे सकता है। और इधर हम लोग देखता है कि एलाइजा भविष्य वक्ता उनको और थोड़ा चिढ़ाता था, बोलता तुम हो सकता है सो गया है और थोड़ा जोर से चिल्लाने से वो जवाब देगा, या हो सकता वो किधर बाहर गया है, उनका इंतजार करना पड़ेगा। तो ये 450 जन पूरा कूदने लगा, चिल्लाने लगा, अपने आप को काटने लगा, लेकिन एक आवाज, थोड़ा से आवाज भी आकाश से नहीं आया। और लिखा शाम जब हो गया, माने शाम तक वो लोग चिल्ला रहा था और कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे शाम को हुआ, एलाइजा लोगों को पास में बुला, इधर पास में आ जाओ। और उनका भेंट जो चढ़ा दिया था लकड़ी पर, बेदी पर, बोला उसके ऊपर में पानी ला के डाल दो। कोई कोई अगर लकड़ी को जलाने के लिए चाहता है, पानी डालने से तो आपका घी, आपका पकवान उस दिन का बंद हो जाएगा। केरोसिन डालना या पेट्रोल डालना, नहीं केरोसिन डालता हम लोग। तो बोला पानी ला के डालो, और 3 बार उनको पानी ला के डालने के लिए बताया। लिखा है कि चारों तरफ पानी भी जम गया था बेदी का चारों तरफ। और उसके बाद में एलाइजा भविष्य वक्ता एक छोटा प्रार्थना किया, बोला हे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, हम आपसे आपको बुला रहे हैं, जैसा ये लोग तुम्हारा लोग जानेगा कि तू ही सच्चे परमेश्वर है और कोई दूसरा है ही नहीं। लिखा है बाइबल में, वो एक ही शब्द बोलने द्वारा, एक ही सेंटेंस बोलने द्वारा उधर आग गिरा आकाश से। यह सच्चे घटना है।
ये एक कोई स्टोरी बना हुआ स्टोरी नहीं है, ये सच्ची घटना है। इज़राइल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो आकाश से आग गिराया भेंट पर, और वो भेंट को पूरा जला दिया, लकड़ी को जला दिया, पत्थर को जला दिया, और पानी को पूरा चारों तरफ चाट लिया करके बाइबल में लिखा है। और जैसा ऐसा हुआ था तो इज़राइल का संतान लोग अनेक जन उधर खड़ा था, वो लोग देख रहा क्या हो रहा है, सब मुंह पर गिर के चिल्लाने लगा कि इज़राइल का परमेश्वर परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर परमेश्वर है। तो हम लोग देखते हैं कि बाल देवता का 450 भविष्य भक्ता लोग को एलाइजा बोला उनको हत्या कर, वो कोई काम का नहीं है, और उनका हत्या हुआ था। ऐसे घटना हुआ था एलाइजा भविष्य भक्ता द्वारा। ये आपको 18 अध्याय में मिलेगा, पहला राजा का 18 अध्याय में ये घटना हुआ, आप पढ़ सकता है। उसके बाद में हम लोग देखता है 41 से 46 तक, वही 18 अध्याय का 41 से 46 पद तक एलाइजा ने आके फिर राजा का सामने में खड़ा हो गया और बोला बारिश होगा, जल्दी से घर भागो या भीग जाएगा। और ऐसा लिखा है, वो जैसा बोल दिया तो राजा तैयार हो गया जाने के लिए। एलाइजा भविष्य भक्ता उनका दास को लेके पहाड़ के ऊपर में जाकर उधर प्रार्थना करने के लिए गया था, और उनका दास को बताया देखो कुछ दिखता है क्या। एलाइजा प्रार्थना कर रहा है, और दास जाके देखते हैं समुद्र के तरफ में कुछ बादल उड़ता कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि बादल से ही बारिश होता है, तो देखा बादल कुछ नहीं है। 7 बार उनको जाने के लिए बताया, और 7वां बार में वो देखा, बोला एक मनुष्य का हाथ के तरफ एक बादल उठा है समुद्र से। तो बोला दौड़ो जल्दी भागो, बारिश आ रहा है बड़ा जोर से। और राजा को बोला तुम्हें अपना रथ में उठ के जल्दी से जाओ घर, भागो घर या आप भी भीग जाएगा, बड़ा जोर से बारिश आता है। उसका मुंह खोल के बोलते बोलते हैं बादल पूरा काला होके भर गया था, और राजा अपना रथ में बैठ के पूरा घोड़ा फिर से दौड़ा के घर भाग रहा था। और लिखा है एलाइजा भविष्य भक्ता अपना कट्टी बांध के वो दौड़ने लगा, घोड़ा गाड़ी का पीछे, रथ का पीछे में वो दौड़ने लगा। और प्रभु का दास द्वारा परमेश्वर ये काम किया करके एक एक घटना हम आपका सामने बताता है। एलाइजा का मुंह का बात द्वारा बारिश बंद हो गया 3.5 साल के लिए। 3.5 साल के बाद में जब राजा के पास में वापस आया, बोला देखो बारिश होगा। राजा भाई उसका बात विश्वास किया और बारिश हुआ। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और इस तरह हुआ था। और परमेश्वर फिर 19 अध्याय में हम लोग देखता है, पहला राजा का 19 अध्याय में उधर परमेश्वर ने बताया, स्वर्गीय दूत को भेजा एलाइजा उनका दास को रोटी खिलाने के लिए। हम लोग जैसा भात खाता ऐसा नहीं, उनका रोटी उधर है, तो उनको रोटी खिलाया और बताया, एलाइजा को बताया परमेश्वर ये रोटी खा के अभी तुम पैदल चलो। 40 दिन का यात्रा उसको जाना पड़ा। एक बार रोटी खा के वो चलने लगा, 40 दिन के लिए चला। ये एक बड़ा घटना उनका हुआ था। और लिखा है कि 12 पद में, 19 का 12 पद में परमेश्वर एलाइजा से बात किया। वो जाके पहाड़ में जब छुप के था, बड़ा जोर से भूमिकंप हुआ। तो एलाइजा आके खड़ा हुआ और बोला परमेश्वर ये भूमिकंप द्वारा हमसे बात करेंगे। ये कुछ नहीं हुआ। फिर आग गिरा, बोला आग से बात करेंगे, बात नहीं किया। तूफान हुआ, उसके द्वारा भी बात नहीं किया। उसके बाद में धीरे से परमेश्वर, जैसा कान में बात करने का जैसा, परमेश्वर धीरे से एलाइजा से बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर, हमारा बोलने का बात है, हमारा परमेश्वर बोलता है। एक एक जगह में हम लोग देखता है, कोई प्रकार का पूजा पाठ कुछ होता है तो उनको आवाज का ज्यादा दरकार है। जोर से आवाज खाली करता रहो, क्योंकि जिधर पावर का कमी है तो आवाज का ज्यादा होता है। आपको हल्ला थोड़ा ज्यादा दरकार है, क्योंकि जिधर परमेश्वर बात नहीं करता है तो उधर आपको आवाज का दरकार है।
लेकिन जिधर परमेश्वर है इतना आवाज का दरकार नहीं है, वो बात करता है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। ये 12 पद में आपको मिलता है। उसके बाद में एलाइजा ने अपना जीवन के लिए बड़ा दुख किया था, क्योंकि ये 450 भविष्य वक्ता लोग बाल देवता का जब मार डाला तो रानी ने बहुत गुस्सा हो गया और बताया, ठीक है, हमारा भविष्य वक्ता लोग को मार दिया है, कल तक उनका जान भी जाएगा, कल सुबह तक वो भी जिंदा नहीं रहेगा। लिखा है कि एलाइजा डर से भागने लगा। जब वो भागने लगा तो परमेश्वर यही सब बात उनसे किया था, और परमेश्वर ने बताया, देखो, क्योंकि एलाइजा बोलता हम मर जाना बेटर है, ऐसा जीवन क्या बिताना, भागना पड़ता है, डर के रहना पड़ता है, रानी हमारा जीवन लेने चाहता है, तो इसीलिए मर जाना अच्छा है। जब ऐसा बोलने लगा तो परमेश्वर बोला, देखो सुनो, 15 पद में हम लोग देखते परमेश्वर उससे और कुछ काम दे रहा है। बोला तुम जाके, हेजियल बोल के एक कमांडर है, सीरिया देश का हेजियल बोल के एक कमांडर है, उसको बोला तुम सीरिया देश का राजा बनोगे, उसको अभिषेक करो राजा बनने के लिए। हालेलुया। जब एलाइजा सोचता हमारा काम खत्म हो गया, हमारा और कुछ करना नहीं है, तो परमेश्वर बोलते ये काम बाकी है, जाके करो, हेजियल को जाके अभिषेक करके उसको सीरिया का राजा बनाओ। उसके बाद में बोलता है, जेहू बोल के एक कमांडर है इजराइल का, और उसको जाके तुम अभिषेक करके इजराइल का राजा बनने के लिए। ये 2 बड़ा काम तुम्हारा है। और तीसरा काम है तुम्हारा बाकी है, वो होता है एलाइशा उनके चेला जो होगा, उनको जाके अभिषेक करो, तुम्हारा जगह में वो भविष्य वक्ता होगा। हालेलुया। देखो, जब हम लोग हमेशा किरकिर करने लगता है, हमेशा कंप्लेन करने लगता है, हमेशा आगे पीछे होता रहता है, जब परमेश्वर हम लोग को कुछ काम दिया है करने के लिए, खुशी से आनंद से करने के जगह में इतना परमेश्वर का काम देखने का बाद एलाइजा बोलता मर जाना अच्छा है। ये बहुत एक बुरा बात है जो एक विश्वासी का मुंह से कभी नहीं निकलना है। मर जाना अच्छा है। हमको जब कोई आके बोलता है मर जाना अच्छा है, हम उसको बताता है कोरोमंडल इंजन को जाके पकड़ लो तो मर जाएगा। तो क्या होता है, हम लोग इस प्रकार का नेगेटिव बात अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए। परमेश्वर जब हमको जीवन दिया है, ये जीवन उनका महिमा के लिए दिया है। लोग जीने के लिए क्या क्या करता है, कितना खर्च करता है, कितना दिन तक मेडिकल में पड़ा रहता है, कितना लाख रुपए खर्च करता है जीने के लिए। और प्रभु जब हम लोग को जीवन दिया है, मर जाना अच्छा है। तो परमेश्वर ने एलाइजा को बोला, बताया उनका दास को, और बोला तुम्हारा ये काम बाकी है, ठीक है, तुम्हारा जगह में एलाइशा खड़ा होगा, तुम जाओ, एलाइशा खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, और उस तरह उनको होने के लिए दिया था। और उसके बाद जो है परमेश्वर बोला, और एक बात जानो, तुम बोलता है प्रभु तुम्हारा दास लोग सब मर गया है और कोई नहीं, हम अकेला बाकी है। वो बोला नहीं, इजराइल देश में 7,000 को हम रिजर्व किया है। 7,000 व्यक्ति लोग हैं जो अपना बाल देवता के सामने में अपना घुटना टेका नहीं, मूर्ति पूजा नहीं किया, वो हमारा चुना हुआ लोग है। 7,000, तुम अकेला नहीं है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम लोग अकेला है, हमको सब कुछ करना पड़ता है, कोई हमारा साथ नहीं है, हम अकेला है, ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर आपको जब कुछ दिया है करने के लिए, वो आपको बल देता है करने के लिए, वो आपका साथ है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपका साथ है। वो बोला 7,000 रिजर्व हो क्या है जो अपना मूर्ति पूजा नहीं किया है, तुम अकेला नहीं है, और तुम्हारा जगह में एलीशा ने खड़ा होगा। उसका बीच में एक तो घटना हो गया था। ये जो राजा जो है वो जाके
एक जन का जागा जाके धकल कर दिया। ये संडे वही वचन हम दे रहा था। एक दूसरा का जागा जाके उसको मर्डर करके ले लिया। तो एलाइजा उनका दास को परमेश्वर ने भेजा, जाके एहाब राजा को बोलो तुम मर्डर करके जागा ले लिया दूसरा का, लेकिन वो जागा में उनका मर्डर जिधर हुआ है कुत्ता उनका खून को चाटा था, वही जागा में कुत्ता लोग तुम्हारा खून को चाटेगा। माने क्या था संदेश राजा के पास देने के लिए प्रभु उनको इतना हिम्मत दिया जाके राजा का सामने खड़ा होकर बोलने के लिए। और बोलता इतना ही नहीं, वो दुष्ट रानी जो है उनको भी बता दो कि जजरील जो टाउन है, जजरील जो शहर है, वो शहर का दीवार का बाहर में कुत्ता लोग उनको खा लेगा। क्या बात है। परमेश्वर ऐसे डेयरिंग बात उनका दास को बताया था एहाब राजा को बताने के लिए, और एलाइजा जाके बताया और उसी तरह हुआ था। और हम लोग देखता है कि कैसा एहाब राजा जब मरा, युद्ध में मर गया, उनका रथ को जब लाया धोने के लिए उधर ही कुत्ता लोग उसका खून चाटा। उसके बाद में देखता है उनका एक कमांडर, हम आपको बताया था जेहू बोल के, परमेश्वर बोला था जेहू को अभिषेक करो इजराइल का राजा। वो जेहू जाके जजबेल जो रानी थी उसको मर्डर कर दिया और कुत्ता लोग उसका शरीर को खा लिया जैसे वो बताया था। उसके बाद में हम लोग देखता है लास्ट पॉइंट हम आपको बताता है, राजा जब गुस्सा से एलाइजा को लेके आने के लिए उसका कैप्टन को बताया था तुम 50 सैनिक लोग को लेके जाके उनको लेके आना। तो हम लोग देखते हैं कि एलाइजा ने बताया कि आग गिरेगा और उनको जला देगा। वो कैप्टन को और उसका 50 सैनिक लोग को आग जला दिया। ऐसा 2 बार किया था और दोनों बार आग गिर के वो 50 सैनिक लोग को जला दिया। तीसरा बार जब गया था तो वो कैप्टन पहला देखा कि 2 दल जल गया है, मर गया है। वो जाके हाथ जोड़ के बोलने लगा, प्रभु का दास, महान प्रभु का दास, हम पर दया करो और ऐसा नहीं होने दो। और उसी तरह देखता है कि एलाइजा उनका बात को माना। लास्ट घटना जो हुआ था आपको दूसरा राजा का 2 अध्याय में आपको मिलेगा। एलाइजा और उनका चेला एलाइशा, ये दोनों चल के जाने का समय में, वो भी एक लंबा घटना है लेकिन आपको बता देता है कि परमेश्वर एक अग्नि का रथ भेजा और एलाइजा उनका दास को वो रथ में उठा के स्वर्ग लेके चले गया। आप और हम जैसा मरता है, और बाइबल में जितना जना है सबको ही मारा, लेकिन एलाइजा मरा नहीं करके बाइबल में लिखा है। एलाइजा उनका दास को परमेश्वर ने एक अग्नि का रथ भेजा और एलाइजा को उठा के स्वर्ग लेके चले गया। और उनका जो दास में उनका जो हेल्पर था एलाइशा, वो उधर से अपना काम शुरू किया। हम लोग एलाइशा उनका चेला का बारे में, जो अपना गुरु से उनका जो अभिषेक है, वो था गुरु तुम्हारे ऊपर में जो अभिषेक है उसका डबल हमारे ऊपर में होना। और उसी तरह हुआ था। एलाइजा भविष्य वक्ता जो हम आपको घटना तो बताया, ऐसा हुआ, उसका ठीक डबल उनका दास का, उनका चेला का, उनका जीवन द्वारा हुआ है। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर वादा रखने वाला परमेश्वर, और धन्यवाद ऐसे प्रभु का महान दास के बारे में हम लोग कुछ जानकारी पाया है। एलाइजा भविष्य वक्ता जो इतना महान व्यक्ति था, जो परमेश्वर इतना बड़ा काम करने के लिए रखा था, और उसके बाद एक अग्नि रथ में लेके चले गया था। हालेलुया।